हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, मेरा नाम उमा गौर है और मैं अपने जीवन पर आधारित सच्ची घटनाओं पर आपके लिए कहानियाँ लेकर आती हूँ। और आपको अगर मेरी कहानियाँ पसंद आती हों तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अभी आज मैं आपको अपने जीवन के ऊपर आधारित एक सच्ची घटना, जो कि कभी मेरे बचपन में मेरे साथ घटित हुई थी। बचपन क्या, 17-18 साल के एज में, जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ और जो बहुत ही डरावनी है, जिसने मेरी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दिया, मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, दुर्गापुरी चौक, शाहदरा, हमारा वहाँ पर एक घर हुआ करता था। अब नहीं है, बट तब हुआ करता था। और आफ्टरनून के टाइम पर मेरे परिवार में असल में क्या हुआ था कि हमारे पड़ोस में घर के पीछे की साइड में एक बंदे ने ना मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा ली थी। उसकी डेथ हो गई थी। उसकी डेथ के बाद कुछ फंक्शन था घर में शायद, तो सभी लोग जो है, मेरे परिवार के सभी लोग गए हुए थे और मेरा कुछ एग्ज़ाम चल रहा था, मैं पढ़ाई कर रही थी, इसलिए मैं नहीं गई उस फंक्शन में। मैं घर पर अकेली थी, तो अकेले में थोड़ा सा घबराती थी, इसलिए हमारे पड़ोस में एक आंटी थी, उनका छोटा सा बेबी था। मैं उस बच्चे को अपने साथ ले आई कि आंटी, मैं इसको ले जा रही हूँ, और वो खिलौनों से खेल रहा था। मैं किचन में कुछ काम कर रही थी, शायद चाय बना रही थी या क्या कर रही थी। अचानक से वो बच्चा खेलते खेलते ज़ोर से रोने लगा और उठ के खड़ा हो गया। तो मैं घबरा गई, मैंने कहा अभी तो ये खेल रहा था। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन जो मैंने मुड़कर देखा तो मेरे पैर जड़ हो गए और मैं घबरा गई बहुत भयंकर। बिल्कुल पूरी तरह से सुन्न हो गया मेरा शरीर और पूरे शरीर पे एकदम पसीना पसीना आ गया। इस कदर डर गई मैं देखती क्या हूँ कि वो छोटा बच्चा रो रहा है खड़ा हुआ, और रूम के अंदर से, क्योंकि ऐसे एक रूम बना हुआ था, उस रूम के राइट हैंड साइड पर किचन थी। किचन से आगे एक गैलरी जाती थी, वहाँ पर ऐसे मुड़ करके एक वॉशरूम था, और वॉशरूम के साथ से बैक साइड का हमारे घर का गेट था। इधर आगे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे घर का फ्रंट गेट था, बट सब लोग गए हुए थे तो इसलिए सारा घर बंद पड़ा था। मैं लास्ट वाले रूम में थी जहाँ पर मैं पढ़ाई किया करती थी, और उसके पास ही किचन थी, तो मैं वहाँ चाय बना रही थी अपने लिए। अभी मैं क्या देखती हूँ कि उस रूम के अंदर से एक बंदा, जिसका सर नहीं है, और मैंने पैरों की तरफ भी ध्यान नहीं दिया, उसने ब्लैक कलर की पैंट और वाइट शर्ट पहनी थी, और वो अंदर रूम में से निकल के आया बहुत तेज़ी से, और उसने उस बच्चे को धक्का दिया और वो तेज़ी से आगे को निकल गया। क्योंकि मैं पूरे सीन को सही तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पाई कि ये क्या हुआ, और मैं घबरा गई कि आज हमारे घर में कोई घुस गया और मैं अकेली हूँ। ऐसा सोच के दोस्तों, मैंने फटाक से भाग के उस बच्चे को गोद में उठाया, और गोद में उठा के मैं जैसे आगे की तरफ चली, और मैंने बोला कौन है। तो जैसे मैंने कौन है कहा, पहला कौन है, तो मेरे बाथरूम में, क्योंकि किचन के बराबर में दूसरी तरफ से दरवाज़ा था, और बाथरूम में जो है किसी ने टैप ऑन कर दिया और वहाँ पर नल चलने लगा। जब टैप ऑन किया, आपको सुनाते हुए मुझे गूज़बम्प्स आ गए हैं, और मैं खुद उस घटना को याद करके आज फिर से डर रही हूँ। इतना डर गई थी मैं, मेरे हाथ पैर कांपने लगे अभी भी आपको सच्चाई बताते हुए। जैसे टैप ऑन हुआ, तब मैं बहुत ज़्यादा डर गई, क्योंकि ये काम कोई आदमी ही कर सकता है ना। ऐसा तो कुछ गलत बात दिमाग में थी ही नहीं कि आज तो पक्का कोई मेरे घर में घुस गया। और मैं उस बच्चे को गोद में लेके जैसे बाथरूम की तरफ गई, और मैंने बाथरूम की तरफ जाकर के चिल्लाना शुरू किया, कौन है। तो कोई आवाज़ नहीं आई, बस बाथरूम में नल चल रहा था। मैंने नल बंद नहीं किया, वो नल चलता रहा। मैं तुरंत बैक गेट की तरफ गई और जाके देखा गेट भी बंद है। समझ में नहीं आया, वापस लौट के आई। आके मैंने किचन में खड़े होके और ज़ोर से आवाज़ लगाई, हिम्मत करके, क्योंकि मुझे लगा कि वो आदमी इसी घर में कहीं घुस गया है, कहीं छिप गया है, और आज हमारे घर में कोई दुर्घटना होने वाली है और किसी दूसरे का बच्चा मेरी गोद में है।
मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, कौन है कौन है। जैसे मैंने इसे 2-3 बार किया ना, तो किचन के बाहर की तरफ, क्योंकि गली थी, बैक गेट था, तो उस गली के अंदर हमारा एग्जॉस्ट लगा हुआ था और नीचे थी विंडो। उस विंडो में से आवाज़ आती है, मैं हूँ। इतनी भयानक डरावनी आवाज़, जैसे उसने बोला मैं हूँ, मेरा दम निकल गया दोस्तों। मेरा इतना दम निकल गया कि मैं अभी भी वाकई में डरी हुई हूँ, इस कदर डर गई उसको देख के। और मैंने आओ देखा ना ताओ देखा, उस बच्चे को लेके मैं पीछे का गेट खोल के, मैंने गेट भी बंद नहीं किया अपने घर का, और मैं जो भागी हूँ। मैं दौड़ते 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 सीधा मार्केट में पहुँची, और वहाँ पर जाकर के एक दुकान के सामने, वो पहले ना दुकानों के सामने लोग इस तरह का कुछ बनाते थे कि जहाँ पर लोग बैठ जाया करते थे जाके। मैं उस बच्चे को लेके गोद में वहाँ बैठ गई, और मैं ये भी भूल गई कि वो तो पड़ोस का बच्चा है, उसको वहाँ पर मुझे देना है। कुछ नहीं पता, मैं इस कदर डर गई और वहाँ जाके बैठ गई। काफ़ी देर बैठने के बाद एक आंटी निकल कर आई शॉप में से। उन्होंने आके बोला कि क्या हुआ बेटी, कैसे बैठी है। शायद वो मुझे देखकर समझ गई कि मैं डरी हुई हूँ, और वो जानती भी थी हमें। तो उन्होंने जब मुझसे पूछा तो मैं रोने लगी ज़ोर से। कहा आंटी मेरे साथ ऐसा हुआ। तो आंटी बोली घर में कोई नहीं है। मैंने कहा नहीं। तब उन्होंने पास के एसटीडी पर वो मुझे अपने साथ लेकर गई और बोली फ़ोन कर अपने घर वालों को। तब उन्होंने वो बच्चा मेरी गोद से ले लिया, और मैंने जा कर के अपने पापा को फ़ोन किया। मेरे पापा ऑफिस में थे। पापा ने ऑफिस में फ़ोन उठाया, और उठा करके वो भी घबरा गए, और उन्होंने बोला कि डर मत, कुछ नहीं हुआ, किसी ने तुझे डराने के लिए ऐसा किया है। मैं उनकी बात में मुझे यकीन नहीं हुआ, और मेरे घर जाने की हिम्मत नहीं हुई। मैं वहीं दुकान पर बैठी रही। जो हमारी पड़ोस वाली आंटी थी, जिनका बेटा मेरे पास था, वो भी आ गई, और जिनके घर डेथ हुई थी वो भी आ गए। तब उन्होंने जब मुझसे उनका हुलिया पूछा कि कैसा कैसा था वो बंदा, तो उन्होंने ला कर के उस बंदे का फ़ोटो मुझे दिखाया। तो दोस्तों, वो वही बंदा था। अब तो मेरी घर जाने की हिम्मत नहीं थी। मेरे पापा ऑफिस छोड़ के आए और आकर मुझे घर ले आए, लेकिन मैं इस कदर डर गई थी कि मैं वाकई अभी भी डरी हुई हूँ उस कहानी से। घर आने के बाद मुझे बुखार आ गया, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। मेरा बहुत ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन मैं ठीक नहीं हुई। उसके बाद में किसी को दिखाया गया, तो पंडित जी ने कहा कि वो कोई गलत चीज़ थी जिससे ये डर गई है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। उसके उसके लिए मेरे घर वालों ने घर में सुंदरकांड का पाठ कराया, और तब से मैंने 108 हनुमान चालीसा का 11 दिन तक पाठ किया। तब जाके मैं थोड़ा थोड़ा नॉर्मल हुई, और मुझे उस कमरे में जाने से भी डर लगने लगा। तो दोस्तों, ये है मेरे जीवन की सच्ची घटना। बट हनुमान जी ने मेरी बहुत मदद की, और मैंने अपनी आंखों से भूत देखा है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि लोग कहते हैं कि भूत नहीं होते, बट होते हैं। जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, जिसका सर नहीं था, जिसके पैर नहीं थे, जो मेरी आंखों के सामने से निकल के गया। मेरे घर का दरवाज़ा बंद था, सब कुछ सेफ था। वो कैसे मेरे घर के अंदर आया, और कैसे घर से बाहर निकल के दूसरी तरफ खिड़की में आया। और फिर उसके बाद मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई कि मैं हर चीज़ से डरने लगी। मुझे रात को डर लगता था, सोते हुए अंधेरे में डर लगता था, उस कमरे में जाते हुए डर लगता था, और मुझे हर पल ऐसा लगता था कि वो बंदा मेरे पास में है। लेकिन बहुत सारे इलाज के बाद और हनुमान जी की शरण में जाने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगी, और आज मैं ठीक हूँ। बट उस वाक़या को याद करती हूँ तो मैं हनुमान जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत बड़े संकट से बचाया है और मुझे नई ज़िंदगी दी है। तो आप लोगों से भी प्रार्थना है कि आप सभी लोग
हनुमान जी पर विश्वास करें और प्रतिदिन उनको अपने नित्य कर्म, अपनी पूजा में शामिल करें। हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहती हूँ कि मैं किसी भी तरह की भ्रांतियाँ इस समाज में नहीं फैलाना चाहती हूँ, बट जो मेरे साथ मेरी आप बीती है, जो सच्ची घटनाएं हैं, जो चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं, मैंने आपको वो सुना दिया। साथ ही साथ मैंने आपसे कमेंट में ये भी पूछा है कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या भूत होते हैं या नहीं होते हैं। बाकी आप लोगों के ऊपर है। धन्यवाद। और आप सभी को मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलें, और मेरी सच्चाई भी बताएं कि क्या ये सच था या झूठ था। धन्यवाद।